नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आइए अब रुख करते हैं बिहार का, जहां वोट कटवाले बयान पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को बिहार में वोट कटवा कहा तो चिराग पासवान बुरी तरह से भड़क गए। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं, तब हमारे नेताओं का नाम लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना सफल नहीं होगी। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया, अगर उनकी पार्टी वोट कटवा ही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री जी ने जितना पापा को सम्मान दिया, जितना उनको इज्जत दी, उसको मैं कभी उतार नहीं सकता हूं। बट हाँ, अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। चिराग पासवान नाराज हैं, लेकिन चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम भक्त हैं, अंधभक्त हैं, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नीतीश उन्हें कतई मंजूर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की आखिर स्टेटस क्या है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चिराग, काफी जो है कंफ्यूजन की स्थिति है। आप कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के चुनाव के बाद ही बीजेपी के साथ देंगे, लेकिन बीजेपी से आपको जो है भली बुरी बातें कही जा रही हैं, जेडीयू तो कही रहा है, तो कहाँ है आपका स्टेटस, क्या है इस वक्त बताइए पार्टी का। रोहित, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव का समय है, मुझे पता है। पापा हमेशा बोलते थे कि चुनाव जो है होली की तरह होता है, हर तरीके के रंग आप पर छिड़के जाते हैं, पर चुनाव खत्म होने के बाद सब नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके सारे नए तरीके से समीकरण बनते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है और प्रधानमंत्री जी के साथ मैं हूं, पूरी तरीके से हूं। अब भाजपा के कुछ लोग यहां पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में, और मैं उसका भी मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। देखिए, अंतोगत्वा गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का है ही आपस में। उन्होंने आपस में आधी आधी सीटों का उन्होंने बंटवारा किया है और मैंने ये निर्णय लिया है, मेरी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मैं अकेले में चुनाव लड़ूंगा और मैं जनता दल यूनाइटेड के सामने अपने प्रत्याशी उतारूंगा, भाजपा के सामने मैं अपने प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। तो ये मेरा निर्णय, मेरा फैसला है और इसमें मैं अपने फैसले पे मैं अडिग हूं। हाँ, इतना मैं जरूर बोलता हूं कि मैं चुनाव के बाद मेरे जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का वो समर्थन करेंगे। और प्रदेश में हम लोग इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में ही भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री जो 12 रैलियों में नीतीश कुमार को साथ रखेंगे, वो भी क्या नीतीश कुमार की प्रेशर टैक्टिक्स है बीजेपी के ऊपर कि मुझे आप साथ मंच पे साझा कीजिए अपने साथ? देखिए, हो गई ना, मुख्यमंत्री जिस तरीके से, इतना प्यार मुख्यमंत्री जी को पहले तो कभी नहीं था, प्रधानमंत्री जी को लेकर कभी नहीं था। ये वही प्रधानमंत्री है ना जिनके आने पर किस तरीके से मुख्यमंत्री जी द्वारा गांधी मैदान में स्वागत किया गया था। ये वही प्रधानमंत्री हैं। 2015 के इनके भाषण निकाल के देख लीजिए, कल मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था। 2015 की पिछली इनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं 2015 में, जब ये लालू जी के साथ, आज उन्हीं लालू जी को ये कोसते नहीं थकते हैं। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए को जो अगर मिलता है मेजोरिटी, तो आपको वापस अगर बुलाया जाएगा एनडीए में तो आप वापस शामिल होंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में? रोहित, आई कांट से इट इन मोर वर्ड्स देन दिस। मैंने रिपीटेडली इस बात को कहा है, इसको आप ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए। 10 तारीख को मुझसे दोबारा पूछेगा। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई भी सरकार बनेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, पर उस सरकार का समर्थन नहीं करेगी। चलिए, शुक्रिया। तो चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर वो कतई नहीं देखना चाहते हैं, और अगर ऐसी स्थिति भी अगर आती है विधानसभा चुनाव के बाद, जब नतीजे आ जाएंगे तो और मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार, तो लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में दोबारा शामिल नहीं होगी बल्कि विपक्ष में बैठेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।